इम्पोज डिसिप्लिन। हाँ, सुकेश, सेल्फ इम्पोज एक बड़ी लार्जर तस्वीर। और मुझे संभल की हिंसा, अजमेर दरगाह पर भी एक क्लेम आ गया, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई 1800 और ऐसी जगहें हैं जहां पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। और ऐसे में एक सिविल जज का एक फरमान कि भाई सर्वे कर दीजिए, उसी दिन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो जाएगा, उसी दिन सर्वे हो जाएगा। और डीवाई चंद्रचूड़ जो फॉर्मर अपने सीजेआई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये पेंडोरा बॉक्स भी खोलकर चले गए क्या, जिसमें ऐसे ऐसे बयान अब और सामने आने की गुंजाइश फिर दिखती है, बढ़ती है? ये पूरा इकोसिस्टम ही है क्या? इस पे एक बार पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स तो खुल गया, और चूंकि मामला कोर्ट में है, हायर कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेता है वो देखना होगा। हम फिलहाल अगर इस इशू पे चर्चा करें जिस पे आज हम कर रहे हैं, सारे लीगल ब्रेन्स ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। मैं उसमें आगे सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि हमारे दो जो जुडिशरी का जो दो फेथ और क्रेडिबिलिटी, भरोसा और विश्वसनीयता, ये इस तराजू पे चल रहा है। अगर उसमें बैलेंस नहीं होगा तो आपको शक की निगाह से देखेंगे। और मैं एक कदम आगे जाता हूं, ये सर्विंग जज है। 26 में रिटायरमेंट, 2026। एक सर्विंग जज जब किसी वीएचपी के फंक्शन में, आरएसएस के फंक्शन में, कांग्रेस सेवा दल के फंक्शन में, किसी ऐसे फंक्शन में जाए जिसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के तो खिलाफ है ही। वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन मैं फर्ज करता हूं कि अभी संभल का इशू अगर इन माननीय न्यायाधीश के कोर्ट में जाएगा और उस पर अगर कोई फैसला आता है, तो क्या जुडिशरी को एक बड़ा धक्का लगेगा कि नहीं? आम लोग क्या उस फैसले को शक की निगाह से देखेंगे या नहीं, जब आप इन माननीय जज का ऐसा बयान पब्लिकली सुनते हैं, जो एक धर्म के बारे में कहते हैं कि भाई उसकी तो चलेगी, मेजॉरिटी है इसलिए होना चाहिए। हाँ भाई, संविधान सभा जब बैठी, एक से एक लीगल ल्यूमिनरी थे, और उसमें जब ये डिबेट हुआ कि मेजॉरिटी रूल होगा कि माइनॉरिटी रूल होगा, तो कहा गया कि रूल ऑफ लॉ होगा। एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से नहीं चलेगा। मैं देख रहा था इस डिबेट में आने के पहले कि क्या कहा गया है जुडिशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर कॉन्डक्ट ऑफ जजेस। वो कहता है, जजेस शुड ऑनर द जुडिशियल ऑफिस एज ए पब्लिक ट्रस्ट and strive to leave it with more respect and confidence than when they inherited it. मतलब जो आपको मिला है उसको कैसे और आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपने इनहेरिट किया है। हम तो इरोजन देख रहे हैं। Absolutely. जो आपने कहा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया फुल कोर्ट मीटिंग में, वो कहता है जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीम टू बी डन. The behavior and conduct of members of higher judiciary must reaffirm the people's faith in the impartiality of the judiciary. Accordingly, any act of judge of the Supreme Court or a High Court, whether in official or personal capacity, which erodes the credibility of this perception, has to be avoided. वो आगे कहता है, a judge would practice a degree of aloofness. A degree of aloofness. ये वीएचपी के कार्यक्रम में थे, और ये डिग्री ऑफ अलूफनेस आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको सबसे थोड़ा दूर रहना है, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. ए जज शैल नॉट एंटर इनटू पब्लिक डिबेट और एक्सप्रेस हिज व्यूज इन पब्लिक ऑन पॉलिटिकल मैटर्स और ऑन मैटर्स दे आर पेंडिंग और लाइकली टू अराइज फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन. ये तमाम चीजें संबल से जुड़ती हैं. लेकिन ये सुकेश, ये बहस क्या इससे और आगे बढ़ती है क्या, कि जब तक ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हंटिंग वाला एक फच्ची फंसी रहेगी, तब तक इस तरह के बयान, इस तरह की ज्वाइनिंग्स देखने को मिलती रहेंगी.
और तब तक ये विश्वास डगमगाता रहेगा इस देश का। 52 से चल रहा है ना, एंड वी आर टॉकिंग इन 2024 नाउ। आपने कहा, और अभी मनन साहब कह रहे थे कि पुराने वाले जस्टिस आने बंद हो गए, अब न्यायमूर्ति वैसे नहीं होते। तो ये आज का नहीं है, एक एग्जाम्पल आपने दे दिया। एसके दास, ये है क्या? जस्टिस एसके दास ने 1958 में कहा कि जुडिशरी इज ए जू ऑफ ऑल स्पीसीज, मतलब हर तरह के लोग हैं वहां। उस जमाने में भी थे, शायद इतने एविडेंट नहीं थे, इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, और ये इस पे कई बार बहस हुई है। नहीं, मेरा मूल सवाल सुकेश, उस पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए दर्शकों को कि ये वाकई ये एस्टैब्लिश होता है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हंटिंग, मतलब इसमें आपको ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। इसमें कोई दो मत है क्या? मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूं। इसको हम और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने हाउस में कहा है, एक बार नहीं कई बार। मैंने कई नेताओं को कहते हुए सुना, और मैं अरुण जेटली को ही कोट करता हूं। वो एक लीगल ब्रेन तो थे ही, जब वो एलओपी थे तो उन्होंने राज्यसभा में 2013 में कहा कि एक तो अच्छे जजेस आने बंद हो गए, वो कोई अच्छा वकील जज नहीं बनना चाहता। तो करिए ऐसा, वो सजेस्ट कर रहे थे। वो यूपीए सरकार को सजेस्ट कर रहे थे कि भाई आप ऐसा करिए कि ये लुटियन बंगलों में जो खुद के लिए बंगलो ढूंढते रहते हैं जजेस, तो अपने लिए अगर हम उनका इंतजाम नहीं करते तो वो खुद अपने आप के लिए इंतजाम कर लेते हैं। तो आपको लेकिन मैं ये कह रही हूं कि क्या ये 52 से चलते चलते 24 तक आ गया, और क्योंकि इसमें सबका हित सधता है, इसमें राजनेताओं का भी सधता है और माननीयों का भी सधता है, तो ज़कीउल्लाह